उसी के सिलसिले में मैं चाह रहा था कि यार कबूतरों को तैयारी कैसे दें, मतलब जो कबूतर तैयार कर रहे होते हैं उड़ान वाला, उसको कैसे खुराक दें, कैसे जो है उसको खेल पानी क्या करें, उसके साथ संभाल कैसे करें। तो मैं कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हम दोस्तों को फ़ायदा होगा। और बस दुआओं का तलबगार हूँ आपसे, जिसको फ़ायदा हो वो मेरे लिए, मेरी फैमिली की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि कबूतर को तैयारी कैसे दें। पिछला प्रोसेस तो मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा कि पुटाई वगैरह ये सारा कुछ, ये एक प्रोसेस है। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो शेयर की हुई हैं, केजेस के ऊपर की हुई हैं, कबूतरों की पुटाई के ऊपर की हुई हैं, जो आपको फ़ायदा देंगी। उसके बाद ये चीज़ें आपके कबूतर को हेल्प करेंगी, कबूतर के हाज़मे को हेल्प करेंगी, कबूतर की सेहत के मुतालिक कबूतर को हेल्प करेंगी। लेकिन चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ़ शॉर्टकट ही चाहते हैं, जी शॉर्टकट हमें कुछ ऐसा पता लगे जिससे जो है ना हमारी कबूतरबाज़ी आसान हो। खैर शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। तो मैं कुछ सीधा सीधा चीज़ें आपको बताऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन इससे जो रिलेट हैं चीज़ें, मतलब जो आपका केज, आपका दाना-पानी, आपकी सफाई, रहन-सहन कबूतर का, और उसके बाद जो है जो दाना आपने दे के कबूतरों के पर लैस किए हैं, कितने अच्छे पर आए हैं, तमाम चीज़ें जो है ना आप कह लें कि मोर देन 50% जो है वो हेल्प करेंगी अच्छे कबूतर को उड़ान में। तो चूँकि हमारा टॉपिक है उड़ान का, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। अब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि एक कबूतर है, उड़ के आया, मतलब एक कबूतर को तैयारी देनी है, कच्चा कबूतर है। उधर से हम स्टार्ट करेंगे और रिवर्स स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्तों को समझ आएगी बात की। अब जैसे कबूतर आपने निकालना शुरू कर दिए हैं, रूटीन में कबूतर निकालना शुरू कर दिए हैं, बाहर छोड़ दिए कबूतर, कबूतर उड़ने लग गए हैं। मतलब कुछ कुछ दोस्त पर बांध के छोड़ते हैं कबूतरों को, 10-20 कबूतरों के पर बांध दिए, 50 कबूतरों के, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जितनी उनके पास होती है। तो मैं वो बातें करूँगा जो मैं करता हूँ, जो मेरा तरीकाकार है, मैंने वो आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, वेल एंड गुड है, नहीं लगे तो जो आप कर रहे हैं वही ठीक है। हम क्या करते हैं कि कबूतरों के पार नहीं बांधते। हमारे पास कबूतर सेलेक्टिव होते हैं, 20, 22, 25 कबूतर होते हैं। और जो हमारी नज़र वाले कबूतर होते हैं, हमें पता है यार ये हमारे अच्छे कबूतर, हम देखते हैं मौसम साफ़ है तो एक कबूतर छोड़ दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे से दूसरा छोड़ दिया। और अगर लगा कि आपस में दोनों कबूतर टच होकर ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हम नीचे से कबूतर नहीं छोड़ते। वो कबूतर बैठे फिर छोड़ दिए, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम होती है। अब जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर है 50, 200, 150 कबूतर की क्वांटिटी है, वो ज़्यादा उड़ाएगा। उसका मैं अब कुछ कह नहीं सकता कि क्या उसको करना चाहिए। लेकिन हम कबूतर पर बांध के नहीं उड़ाते, क्योंकि जब मेरा मानना ये है कि आप जब कबूतर के पर बांधते हैं, कबूतर कच्चा होता है, कबूतर ज़ोर लगाता है, ज़ोर लगा के चूँकि पर बंधे होते हैं ना, वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करता है अपने आप को लिफ्ट करने के लिए। वो जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, कबूतर कच्चा होता है। और वो कबूतर अक्सर आपका जो है ना बाहर गिर जाता है, वो गिरता है और थका हुआ होता है, उठ नहीं पाता। जो कबूतर के पर खुले होते हैं, वो कबूतर जो होता है चूँकि वो बिल्कुल फ्री होता है, उसकी जो जितनी भी पावर है वो बड़ी ईज़ी, मतलब वो लगाएगा, उसको फोर्स ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पर लूज़ है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं गिर भी जाता है तो इतना थकता नहीं है जितना बंधा हुआ कबूतर थकता है। ये मेरी एक अपनी समझ है, इसलिए मैं कबूतरों के पर नहीं बांधता। हम कबूतर को बाहर छोड़ देते हैं, कबूतर गिरता है, आधा घंटा घंटा आहिस्ता आहिस्ता कबूतर जो है वो प्रवास में चलना शुरू हो जाता है। इस सारे प्रोसीजर में जो एक आपने अहम चीज़ करनी है वो ये करनी है कि मतलब अब आपने कबूतर निकालने हैं, तो आपने क्या करना है कि कबूतर आपने पकड़ना है कि यार ये मेरा कबूतर साफ़ हुआ है, पोर्ट साफ़ है, उसको आपने छोड़ देना है। वो 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो दोपहर में कबूतर छोड़ते हैं, 12-1 बजे, हम नहीं छोड़ते। क्योंकि जितनी धूप कबूतर को ज़्यादा लगती है, वो कबूतर उतनी बुलंदी ज़्यादा पकड़ता है। और अगर नमी होती है, नमी में कबूतर कच्चा भी होता है, ऊपर हाथ चार लगाया आसमान को फेर शेर के वापस आया था। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं आपसे वही बातें कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ। उसमें जब आप कबूतर देखेंगे 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, जो कबूतर आपको लग रहा है साफ़ है, उसको बाहर छोड़ते जाएँ, बगैर पानी दिए, ठीक है? उसको बाहर छोड़ते जाएँ, वो आके बैठे, उसको अंदर करें, दूसरा कबूतर छोड़ेंगे, आपकी रूटीन सीधी होती जाएगी। 2, 4, 6 दिन में कबूतर आपके जो है वो रवाना होना शुरू हो जाएँगे। इसमें एक आपने काम करना है, दाना आपने कबूतरों को 1 बजे डालना है। 1 बजे अपने कबूतरों को दाना डालें, और दाना जब आप डालें तो उसके ठीक 1 घंटे के बाद कबूतरों को आपने पीने का पानी रखना है, साथ पानी ही रखना। 1 घंटे के बाद जब आपको लगे मैंने 1 बजे दाना डाला, 2 बजे उनके आगे पानी रख दें, वो जितना दिल चाहे पी लें। उसके बाद पानी उठा लें, और 5 बजे उन्हें 4 1 घंटे, 3 घंटे के बाद 5 1 बजे आप दोबारा पानी उन्हें दिखाएँ। वो कबूतर फिर पानी पी लेंगे, फिर आप पानी उठा लें। पानी आपने उठाना है कबूतरों के आगे से। रात आपने 10 बजे पानी दिखाएँ। ये आपने आदत डेवलप करनी है कबूतरों की, ठीक है? वो जैसे-जैसे डेवलप होती जाएगी, वो पानी-शानी पीना शुरू, उनकी आदत बन जाएगी। ये कबूतरों का, ये जो इस सिस्टम से आएँगे, ये कबूतरों का हाज़मा ऑटोमेटिकली तेज़ होता चला जाएगा। अब चूँकि कबूतर आपके हल्के-फुल्के रवां हो गए हैं, फिर तो में स्टार्ट हो गए हैं, आपने निकालना शुरू कर दिया, कबूतर 4-6 घंटे लगाना शुरू हो गया है, और आपको महसूस हो रहा है कि यार इसकी जो फ़ैट है वो अपना कम होना शुरू हो गई है, कबूतर अपना जिस्म बनाना शुरू कर गया, वो आपको आइडिया हो जाता है। जब आप देखें कि यार 2, 4, 6, 8 फिरते मैंने मार ली और कबूतर जो है मेरा वो अपना बदन वगैरह खींच गया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट करनी है खुराक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्त गलती करते हैं
एक तो कबूतर बना हुआ नहीं होता, उसको खुराक पे लगा देते हैं। दूसरे दोस्त क्या करते हैं कि जी कबूतर जो है वो ज़्यादा उसको कह लें कि मार कुटाई कर देते हैं। कबूतर बिल्कुल नुचड़ जाता है और बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, जिससे वो कबूतर जो है ना वो अपना जिस्म जो है दोबारा बना नहीं पाता। फिर वो लोग कहते हैं जी मेरा कबूतर वीक हो गया। वही कबूतर होते हैं जो बाद में आके मतलब आपके केजेस में बीटें खाना शुरू कर देंगे, मट्टी खाएँगे, गंद खाएँगे। क्यों? उनके अंदर जो है ना वो डेफिशिएंसी हो गई हुई है डाइट की, विटामिन की, क्योंकि उसने कंज़्यूम कर ली है। जो फैट्स उसके पास थी, जो प्रोटीन उसकी टूटना शुरू हो जाएगी, वो कबूतर वीकनेस में जाएगा और फिर वो जल्दी रिकवरी में नहीं आएगा। तो ये असल चीज़ है, आपने इस जगह पे ख्याल करना है कि कबूतर को आपने कैसे लेके चलना है कि यार मेरा कबूतर जो है वो खुराक पे आए तो एक सिस्टम में चलना शुरू हो जाए और खुराक को हज़म करना शुरू कर दे। तो इसमें जब आपने देखना है कि कबूतर मेरा बदन खींच गया है और अपनी फिटनेस में आ गया है, तो अब आपने क्या करना है, ये हम स्टार्ट करेंगे उड़े हुए कबूतर के आने से। ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सुबह की रूटीन से लेके बादी तक हम लोग जाएँगे। अब आपको लग रहा है कि मेरा कबूतर जो है वो बदन खींच गया है और तैयारी में आ गया हुआ है। कबूतर आपका उड़ के आया है, आप सँभाल कर रहे हैं, उसकी सादे पानी भी है, जो कुछ भी आप हर दोस्त का एक अपना एक तरीका है कबूतर को सँभालने का। उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। जब कबूतर आपका उड़ के आके बैठ गया, आपने कबूतर अपना सँभाल लिया। सँभालने के बाद जो आपने काम किया, वो आपने क्या किया कि अब आपको पता है कि मैंने कबूतर को खुराक के ऊपर लेना है। कबूतर को आपने खुराक पे शिफ्ट करना, आप उसको 2 से 3 गोलियाँ जो है बादाम की बनी हुई दें। 3 एक गोलियाँ दे दें। 3 गोलियाँ देने के बाद आपको महसूस होगा डेढ़ 2 घंटे में वो कबूतर जो है वो खुराक खींच के थोड़ी डाउन कर गया। मतलब जो कबूतर आपका 2 बजे बैठा है, 3 बजे तक सँभल गया। सँभलने के बाद आपने 3 खुराक की गोलियाँ दे दी हैं। 5-1 बजे करीब आपको महसूस होगा उसको दाना रजुआ देना है, खिंचुआ दाना आपने नहीं देना। ये बात आपने लाज़मी माइंड में रखनी है, कबूतर को दाना आपने रजुआ देना है, खिंचुआ दाना नहीं देना। दाना आपने दे दिया, कबूतर अब सुबह तक आप उसका वेट कर रहे हैं, कबूतर 6 बजे साफ़ होता है, 7 बजे साफ़ होता है, 8 बजे साफ़ होता है, ठीक है? जब वो कबूतर अपना दाना पूरा हज़म कर ले, उसके बाद आप उसको देखेंगे यार मेरा कबूतर 8 बजे साफ़ हुआ है, तो आप उसको 3-4 गोलियाँ दे दें, क्योंकि आपने 1 बजे दाना डालना है। अभी कबूतर आपका कच्चा है, आपने उसको एकदम से लोड नहीं डालना कबूतर के ऊपर। सपोज़ करें कबूतर आपका 9 बजे साफ़ हुआ, आप उसको 4 गोलियाँ दें, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 बजे तक वो कबूतर खुराक हज़म कर जाएगा। अगर नहीं करता, उसका 2 बजे तक वेट करें, 2 बजे भी नहीं करता, 3 बजे तक वेट करें, 4 बजे तक भी वेट करें। जब वो बादाम वाली खुराक हज़म कर जाए, उसको ताज़ा दाना आप दे दें, जो आप दाना डाल रहे हैं कबूतरों को, ठीक है? अब जब वो कबूतर दाना अब चूँकि सुबह ये कबूतर आपका उड़ना है, अब आप देखेंगे आपको कि यार कबूतर को दाना रजवा देना है फिर। दाना आपने रजवा देना है, आप 10 बजे आप पानी पिलाएँगे, 5 बजे पानी पिलाएँगे, 1 घंटे बाद पानी पिलाएँगे, आप देखेंगे उसका सिस्टम तेज़ चलना शुरू हो जाएगा कबूतर का। उसके बाद सुबह जब आपने कबूतर को छोड़ना है, अगर तो जैसे अस्सू के दिन चल रहे हैं और कबूतर चूँकि अब आपका तैयारी पकड़ना शुरू हो गया है, अब आपने छोड़ना है कबूतर सुबह, मतलब आप पहले उड़ा रहे थे 9 बजे, 8 बजे, आप कबूतर को आपने शिफ्ट करना है पीछे। आप उसका वेट करें, उसका दाना हज़म करने का वेट करें, 5, 6, 7, साढ़े 7 बजे तक भी उस कबूतर का वेट करें। जब वो साफ़ हो जाए, तो आप उसको ताज़ा पानी दे के, ऐसे पानी देना है आपने और ऐसे आपने कबूतर को बाहर आपने आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देना है। वो कबूतर आपका आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से वो कबूतर आपका उड़ के वापस आएगा। अब ये तो कच्चे कबूतर की जो मैंने बात की, ये कच्चा कबूतर है। अब ये कबूतर लाज़मी हिट करके आएगा। जब ये कबूतर हिट करके आएगा, आके बैठेगा, फिर आप इसकी संभाल करेंगे। संभाल करने के बाद आप फिर उस कबूतर को आप जो खुराक देंगे वो 2-1 गोलियाँ बढ़ा देंगे। फिर उसका वेट करेंगे उसके साफ़ होने का। ऐसे ही आप उसको दाना देंगे 5 बजे, 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक, कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसे ही आप सुबह दोबारा उसी रूटीन पे लेके जाएँगे, जब दाना साफ़ करेगा और उसको फिर आप खुराक देंगे, जहाँ पे 4 गोलियाँ दी हैं, वो वहाँ पे 5 गोलियाँ करेंगे, फिर उसका वेट करेंगे, जब वो साफ़ होगा, फिर आप दाना देंगे और नेक्स्ट डे आप उसको फिर वैसे ही उड़ा देंगे। 3 एक फिरतों के बाद आप देखेंगे कि कबूतर की परवाज़ भी बढ़ जाएगी और कबूतर आहिस्ता-आहिस्ता खुराक बढ़ाना शुरू कर देगा। अब जैसे-जैसे आपका कबूतर आप फ़ील कर रहे हैं कि मेरा कबूतर चला गया, 4 बजे की हिट लगा दी कबूतर ने, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे वो इस पैटर्न में आपको दे चुका है। उसके बाद जो आपने काम करना है, ये सारी बातें मैं आपसे वो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। जिस दोस्त का जो भी तरीकाकार है आप उसको करें। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, मैं उनके लिए ये तरीका शेयर कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा है कि कबूतर मेरा 3-4 बजे की हिट कर गया। कबूतर आपका हिट कर गया, आपने खुराक देनी है कबूतर को। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे 4 गोलियाँ दे रहे थे, वहाँ पे आपने 6 से 7 गोलियाँ दे देनी कबूतर को। ठीक हो गया? अब आपने दाना उस कबूतर का बंद कर देना है। कोई बोले नहीं डालने, कुछ नहीं डालना, खुराक सिंपल दे के आपने छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कबूतर पॉसिबल है 5 बजे साफ़ हो जाए, 6 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस कबूतर को फिर ताज़ी खुराक देंगे जब वो साफ़ करेगा। पिछली खुराक वो 7 बजे करे, 8 बजे करे, 9 बजे करे, 10 बजे करे। जब तक वो साफ़ नहीं करे, आप उसको ताज़ी खुराक नहीं दें। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको 7 से 8 गोलियाँ दे दें। इस हिसाब से अगर वो 8 बजे साफ़ हुआ है, तो आप उसको कोई 6 से 7 एक गोलियाँ दें, जो आपको महसूस हो कि 3-1 बजे तक ये हज़म कर जाएगा। 3 बजे के बाद आप फिर ताज़ी खुराक बनाएँ और ताज़ी खुराक कबूतर को इस हिसाब से दें। वो 9 गोलियाँ भी हो सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं, वो 8 भी हो सकती हैं, क्योंकि हर कबूतर की कैपेसिटी अलग है हाज़मे की, उसको हज़म करने की।
आपने खुराक इस हिसाब से देनी है कि जब सुबह 6 बजे या 5 बजे आप कबूतर उड़ाने लगें तो आपको महसूस हो गया यार मेरा कबूतर जो है वो खुराक साफ़ कर गया होगा, माँ सिवाय 1 डेढ़ गोली उसकी पोट में हो तो। उसको आप साफ़ कर दें, अगर गर्मी के दिन चल रहे हैं साफ़ करके और उस कबूतर को आप उड़ान के लिए छोड़ दें। कबूतर आपको मज़ा देगा। जैसे जैसे कबूतर इस रूटीन पे चलता जाएगा वैसे वैसे कबूतर जो है खुराक भी बढ़ाता चला जाएगा, परवाज़ भी बढ़ाता चला जाएगा। अब ये तो हो गया एक एक सिस्टम, जिस तरह आपने कच्चे कबूतर से अब ये कबूतर तकरीबन आपका पक्की फिरतों में स्टार्ट हो गया हुआ है कि यार ये कबूतर अब आपका चलना शुरू हो गया हुआ है। अब ये कबूतर 5 बजे बैठेगा, 4 बजे बैठेगा, 7 बजे बैठेगा, 6 बजे बैठेगा। जैसे जैसे बैठेगा तरीकाकार आपका यही होगा। ये मैं अपना तरीका शेयर कर रहा हूँ, कुछ दोस्त हैं वो आते साथ कबूतर को पलटा देते हैं, पलटाने के बाद उस कबूतर को पानी शानी देते हैं, जो भी उनकी गेम है। उसके बाद वो जो भी करते हैं, सुबह अक्सर कबूतर परवर दोस्त जो हैं वो जो खराबी करते हैं, जो मुझे खराबी लगती है, मैं वो बात करूँगा कि वो सुबह कबूतर को देखते हैं, उनको जल्दी होती है कबूतर को फटाफट खुराक देने की। वो क्या करते हैं कि वो फटाफट कबूतर को पकड़ा जी, 4:30 बजे उठे, देखा कबूतर के पास खुराक है, फटाफट कबूतर को पलट दिया और पलटने के बाद छोड़ दिया, ताज़ी खुराक बना के 5 बजे खुराक देकर वो कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, हमने 5 बजे कबूतर को खुराक दे दी। अब उसका नुकसान ये होता है कि एक एक सिस्टम है, अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक सिस्टम है कि जैसे ही आपको चीज़ इंसान जैसे ही है ना वो जैसी कोई चीज़ देखता है तो वो अल्लाह पाक की तरफ से मतलब एक जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया वो फिर सिग्नल जो है वो आंखें दिमाग को देती हैं, दिमाग जो आगे फिर इंजाइम्स को देगा, वो उस तरह की इंजाइम्स आपके मुंह में रिलीज़ होंगी। आप वो खाना खाएंगे, जो खाना खाएंगे उनके उसके साथ लगेंगी, वो डाइजेशन में आपको मदद करेंगी। अब कबूतर को क्या होता है कि कबूतर को तो जो अब जब आपने खाना खाया उसके बाद एक अल्लाह पाक का एक सिस्टम एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। अब उसके अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स हैं, जो कुछ भी हैं जो उसको चला रही हैं, उसको ब्रेक कर रही हैं, वो हाजमे की तरफ लगा हुआ है। हाथ जब हाजमे के बाद उसने एनर्जी आपको डिवाइड करना शुरू करनी है, आपकी बॉडी को देनी है, सेम लाइक कबूतर है। आपने खुराक लगा दी, कबूतर का सिस्टम एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद अब उसके अंदर से उसने एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करनी है और वो आपके आपके मतलब वो ब्लड के जरिए आपकी बॉडी में जिस तरह एक सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है वो जानी है। अब होता क्या है, कबूतर वो सारी एनर्जी के प्रोसेस में होता है और सुबह आप उठा के कबूतर को पलट देते हैं। कबूतर को जब जैसे ही आप पलटते हैं कबूतर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आप ताज़ी खुराक देते हैं कबूतर को, कबूतर फिर उसके ऊपर आप जो है लोड डाल देते हैं। फिर वो सारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, फिर वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, दोबारा से वो खुराक को ब्रेक करता है, फिर वो डाइजेशन वाली जो है वो साइड पे आना शुरू होता है। इस सारे प्रोसेस की बजाय आप उसको पलटने की बजाय आप अगर उसको टाइम दे दें 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे भी, वो जो खुराक आपने पलट के निकाल दी है वो खुराक जब उस कबूतर के अंदर लगेगी तो उसके अंदर ताकत बढ़ेगी। ये आप करके देखें, ये जितने मेरे दोस्त हैं प्यार करने वाले, ये आप करके देखें, उसको पलटने की बजाय उसका वेट करें। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा कबूतर ख़राब हो गया है, स्मेल छोड़ गया है, उसकी पोर्ट जो है वो स्मेल मार गई है और पोर्ट नरम हो गया हुआ है और कबूतर जो है वो दुम नीचे फेंक गया हुआ है और कमर उठा गया हुआ है, इसका मतलब है कि कबूतर ख़राब हो गया हुआ आपका, फिर आप पलट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कबूतर स्लो चल रहा है तो आप भी उसके साथ स्लो स्लो चलते जाएं, ये गलती आप ना करें, आपको फ़ायदा होगा, आप उसका वेट करें। अब तो ये तो हो गई एक बेसिक बातें जो मैंने आपके साथ की हैं कि यार कैसे आपने कबूतर को तैयारी देनी है, कैसे कबूतर को लेके चलना है। ये तो एक चीज़ आप इसको इस तरह कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब बात आ जाएगी यार मतलब कबूतर हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है, रवां हो गया हुआ है और पूरा अपनी आप ताप में आ गया हुआ है और कबूतर को मैंने रिकवर भी करना है, मैंने फिट भी करना है, मैंने अब उसको बाजी के लिए तैयार भी करना है। उसके लिए अब तरीकाकार ये है कि जैसे ही कबूतर आपका फुल फ्लैश तैयार हो गया, कबूतर आपका उड़ के आके बैठा है। उड़ के आके बैठा कबूतर है वो आपको बताएगा कि यार मैं किस तरह बैठा हूँ, बिगड़ के बैठा हूँ, संभल के बैठा हूँ या मैं कायम दायम बैठा हूँ। जो कबूतर आपका आके बैठे आप उसको देखें कि यार ये कबूतर पीछे से चोक तो नहीं है, मतलब बीट वाले हिस्से से कबूतर आपका बंद तो नहीं है। सबसे पहले उसको चेक करें, उसको खोलें। जो कबूतर बंद होगा वो कबूतर लाजमी झुलसा हुआ होगा, मतलब उसको गर्मी लगी हुई होगी, वो पानी का पीछा ज़्यादा करेगा। जो कबूतर पीछे से बंद नहीं होगा, कबूतर फ्रेश बैठा होगा, वो पानी की तमा कम करेगा। अब दोनों चीज़ों को आपने देख के कबूतर की कंडीशन को कि यार कबूतर मेरा जो है वो अगर पानी की तरफ भाग के जल्दी आ रहा है, उसको आप थोड़ा वेट करवाएं, थोड़ा रेस्ट करवाएं, उसको उस केज में छोड़ें जिस केज में आपको महसूस हो कि थोड़ा अंधेरा है।